हरियाणा, 2 जिले, 4 मासूम, एक तरीके से सबका कत्ल। यह उस हकीकत की कहानी जिसे सुनकर लगता है यह इंसान नहीं। इस खास पेशकश में न्यूज 18 खोल रहा है 4 हत्याओं का वो काला सच जो हरियाणा की गलियों में खामोशी की तरह फैल रहा था और सुनियोजित कत्ल की इन वारदातों को हादसा समझा जा रहा था। नमस्कार, कुलदीप भारद्वाज मैं हूं आपके साथ, हाजिर हूं ये खास पेशकश लेकर, मासूमियत की क्रूर कातिल। हरियाणा में 4 मासूमों की मौत, अलग अलग गांव, अलग अलग मौके, लेकिन तरीका एकदम एक जैसा। पानी, खामोशी और बच्चों की नन्ही सांसों के थम जाने की दास्तान। ये महज हादसे नहीं थे, ये एक ऐसी कहानी है जिसके पीछे छुपा है इंसानियत का सबसे भयानक सच। हरियाणा के 2 जिलों में पानीपत और सोनीपत, दोनों जगह एक जैसे हादसों की एक श्रृंखला। घर के आंगन में खेलते बच्चे और फिर अचानक खामोशी। घर के टैंक में डूबा मिला शरीर, परिवार का दौड़ कर आना और मातम। कुछ घरों में चीखें, कुछ में सिसकियां और कुछ में ऐसा डर कि कोई कुछ बोल भी नहीं पाता। पानी का एक टैंक, उसमें झांकती अंधेरी गहराई और उसके भीतर छुपा था एक ऐसा राज जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। हर घटना के बाद गांव में फुसफुसाहट फैल जाती। इतने छोटे बच्चे कैसे गिर जाते हैं? क्या घर की लापरवाही है या कुछ और? लेकिन हर मौत के बाद किसी अदृश्य साए की मौजूदगी और गहरी होती जाती थी। एक अजीब सा पैटर्न, एक जैसा तरीका और बच्चों की उम्र 5 से 9 साल। मुंह छिपाए खड़ी ये महिला, दुपट्टे में अपनी वही शातिर मुस्कान दबाकर जिसके पीछे दबी पड़ी है 4 मासूमों की चीखें। 4 छोटे छोटे बच्चे जिन्हें दुनिया देखने का मौका भी ठीक से नहीं मिला और उनकी जिंदगी इस महिला ने बस कुछ मिनटों में पानी के भीतर दबा दी। यह है पानीपत और सोनीपत को दहला देने वाली साइको किलर पूनम। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भले इसने अपना चेहरा छिपा रखा हो, पर अंदर छुपा जुनून उस घिनौने सच का पन्ना पन्ना खोल देता है। सुंदर बच्चों से जलन, लड़कियों से नफरत और बच्चों की मौत देख तसल्ली पाने की मानसिक विकृति। 4 हत्याएं, एक ही तरीका, पानी में डुबोकर मौत। हरियाणा के पानीपत और सोनीपत में 4 मासूमों की डूबकर हुई मौतें, जो अब तक हादसे माने जा रहे थे, दरअसल किसी हादसे का नतीजा नहीं थी। ये एक सुनियोजित हिला देने वाली सीरियल किलिंग थी। हत्यारी 32 साल की पूनम, 4 बच्चों की कातिल, 3 लड़कियां और एक उसका खुद का बेटा। पुलिस के मुताबिक पूनम ने स्वीकार किया उसे सुंदर बच्चों से जलन होती थी, खासकर लड़कियों से। वो बच्चों को देखती और अंदर कुछ टूटता जाता। वो उनसे नफरत करने लगी और फिर धीरे धीरे वो नफरत हत्या में बदल गई। पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, जोर से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है।
पूनम ने पहली हत्या साल 2023 में सोनीपत के गांव भावड़ में की और अपनी ही ननद की 9 साल की बेटी इशिका को पानी के टैंक में डुबोकर मार दिया। परिवार ने सोचा हादसा हो गया, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसने दूसरी वारदात को अंजाम दिया। उसी घर में अपने ही 3 साल के बेटे शुभम को ठीक उसी तरह पानी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। परिवार सदमे में था, पर शक किसी को नहीं। इसने पहले और भी कई खुलासे हुए हैं। इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ की शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूं डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। दूसरी लोकेशन पानीपत का सिवाह गांव, अगस्त 2025। चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया, वही तरीका, उसी क्रूरता के साथ पानी के टैंक में डुबोकर खत्म। परिवार ने इसे भी दुर्भाग्य समझकर चुप्पी साध ली, लेकिन पूनम अंदर ही अंदर अगला शिकार चुन रही थी। और फिर आखिरकार 1 दिसंबर नौलत्था गांव की एक शादी, पूरा घर बारात में व्यस्त, और इसी भीड़, इसी शोर, इसी खुशी के बीच पूनम ने अपना चौथा सबसे खतरनाक खेल खेला। 6 साल की विधि। पूनम ने ऊपर स्टोर रूम के बाहर रखे पानी के टब में उसकी गर्दन डुबोकर उसे भी मौत की नींद सुला दिया। हत्या के बाद पूनम ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और यहीं से पुलिस को हादसा कत्ल की वारदात नजर आया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की और वीडियो खंगाले और आखिरकार साइको किलर पूनम उनके हत्थे चढ़ी। लेकिन सबसे डरावना सच ये है कि पूनम अब भी पूरी नहीं हुई थी। पूछताछ में उसने बताया वो परिवार के बाकी 2 बच्चों को भी मारना चाहती थी, जिनमें उसका खुद का 18 महीने का बेटा भी शामिल था। अब तक टोटल 4 बच्चे जो है, 4 बच्चों की हत्या की है। 2023 में 2 भावड़ गांव में और 1 अगस्त में यहाँ पर सिवा गांव में, और ये नौलथा गांव में। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची, 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती, और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर, वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा कि ये 4 मासूम, 4 जिंदगियां एक ही तरीके से खत्म, और पीछे थी एक ऐसी महिला जिसे बच्चे नहीं, सिर्फ उनकी सुंदरता चुभती थी। पानीपत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है और उन परिवारों का दर्द जिनसे उनके दिल के टुकड़े छीन लिए गए, शायद वो कभी नहीं भर पाएगा। पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। पानीपत की साइको किलर पूनम के केस में ऐसा मोड़ सामने आया है जिसने परिवार, समाज और पुलिस तीनों को हिलाकर रख दिया है। खुलासा ये कि 3 हत्याएं, तीनों एकादशी के दिन, और शक सीधा तांत्रिक क्रिया की तरफ। डर और सिहरन बढ़ाने वाली नई कहानी सामने आई है। पानीपत की साइको किलर पूनम, 4 मासूमों की सीरियल किलर, और अब सामने आया है एक ऐसा खुलासा जिसने पूरा मामला पहले से भी ज्यादा खतरनाक, अंधविश्वासी और दिल दहला देने वाला बना दिया है। मृत बच्ची जिया के ताऊ सुरेंद्र ने वो सच बताया जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी। सुरेंद्र ने कहा पूनम उसकी चचेरी बहन है। 18 अगस्त को वो सिवा में उसके घर आई। रात में जिया के साथ ही सोई। सुबह जिया गायब। घर में बने पानी के टैंक में मिली। सुरेंद्र को उसी वक्त शक था कि जिया को उसी ने मारा है, लेकिन पूनम ने रो रो कर सुसाइड की धमकी देकर मामले को वहीं दबा दिया। परिवार,
समाज के डर में चुप रहा और कातिल आगे बढ़ती रही। नहीं जी, उस समय परिवार ने मेरे को मजबूर कर दिया, रिश्तेदार ने मजबूर कर दिया। इन्होंने भी इस पे भी इल्ज़ाम लगाने के बाद इसने नौटंकी शुरू कर दी कि मैं सुसाइड कर लूँगी, मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया। धमकी देने लग गया? हाँ, धमकियाँ दी। मेरी जो चाची है पूनम की माँ, उसने भी धमकियाँ दी कि लड़की को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें अंदर चढ़ा दूँगी। फिर परिवार वालों ने भी बोला कि भाई तू तो मजाक बना रहा है इस बात का, मतलब घर में भी इल्ज़ाम लगा रहा है, बहन है तेरी। सुरेंद्र ने जो बताया वो और भी डरावना है। उसने कहा तीनों वारदातों के दिन एकादशी थी और हत्या का तरीका एकदम एक जैसा। कहीं न कहीं ये सब तांत्रिक क्रिया से जोड़ने वाले संकेत हैं। पूनम पहले भी तांत्रिकों के संपर्क में थी, घर में अजीब हरकतें करती थी और दावा करती थी कि कोई आत्मा उसके अंदर आती है। और जिस दिन मेरी बिटिया जो एक्सपायर हुई तो 19 अगस्त को, वो भी एकादशी का ही दिन था जी। और जो 2 बच्चे जो एक दिन एक्सपायर हुए 2023 में, जो जिसमें इस पूनम की ननंद की लड़की थी और पूनम का लड़का भी था, उस दिन भी एकादशी थी। तो जी कहीं ना कहीं हमें ये शंका भी थी, ये एकादशी ही क्यों, और दूसरा जी पानी ही क्यों, क्योंकि मर्डर करने के रास्ते तो और भी हैं, किसी और तरीके से भी मारा जा सकता है, तो पानी ही क्यों चुना। तो जी कहीं ना कहीं मतलब शंका ये थी कि कोई तांत्रिक सिस्टम हो सकता है, उनके संपर्क में हो सकते हैं। तो ये मन में विचार थे जी कहीं कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है। मतलब सुरेंद्र के मुताबिक क्योंकि पूनम गर्भवती हो गई थी, अगर ये रुकावट न आती पता नहीं और कितने बच्चों की सांसें रुक जाती। अब सुनिए साइको किलर की मां सुनीता का दावा। सुनीता ने कहा शादी से पहले पूनम बिल्कुल नॉर्मल थी, सीधी सादी। ससुराल वाले ही उसे तांत्रिक के पास लेकर गए, जो कुछ भी हुआ शादी के बाद हुआ। मां ने साफ कहा अब उसने जो किया है उसकी सजा उसे ही काटनी पड़ेगी। परिवार ने भी मान लिया कि उनकी बेटी अब आरोपी है। शादी तो पहले मेरी बच्ची का कुछ नहीं होया, जो भी होया है शादी के बाद होया है। वहाँ बच्चे मरे हैं चाहे कुछ भी होया है, मेरी बेटी का कोई किसी से भी पूछ लिया पड़ोस में, कोई कदे कोई शिकायत नहीं हुई। जो भी हुई है वहाँ जाकर वहाँ तांत्रिक का ले गए, उसने जड़े भी ले गए हैं, उसने उनने करवाया। अरे आमने नहीं पता मेरी बेटी ने यहाँ तक कुछ करा नहीं। उड़ा जब 4 बच्चे का उन्हें भराई आरोपी घोषित करी है, वह जैसी करेगी वह भोग लेगी। परिवार का गुस्सा फूट पड़ा है। जिया के ताऊ सुरेंद्र ने पुलिस से मांग की है उसे उम्र कैद नहीं मौत की सजा मिले। अगर वो जेल से कभी बाहर आई पैरोल पर भी, तो न जाने कितने बच्चों की जान जा सकती है। खैर अब सामने है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक साइको किलर की नहीं बल्कि उस डर की है जो समाज को अब भी झकझोर रहा है। पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। हरियाणा के 2 जिलों में मासूम बच्चों की मौतों का सिलसिला हादसा समझकर लोगों ने भूलने की कोशिश की, लेकिन अब सामने आ रहे बयान इस पूरी कहानी को पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं। रातों की नींद उड़ा देने वाले नए खुलासों ने रूह तक हिला दी है। हरियाणा के गांव में पिछले कुछ महीनों से एक खामोशी तैर रही थी, एक डर जिसे लोग खुलकर कहते नहीं थे। नौलत्था, सिवाह, भावड़, जहां हवा तक भारी थी, इसी खौफ के बीच एक नए बयान ने माहौल को और भी जहरीला कर दिया। सोनी के वेस्ट रामनगर में आरोपी पूनम के पति नवीन का रूह कंपा देने वाला बयान सामने आया। नवीन का कहना है कि जिस तरह बच्चों को पानी में तड़पाकर मारा गया, वैसी ही सजा पूनम को भी मिलनी चाहिए। ना जी कोई शक नहीं था, कोई सी बात नहीं थी, बस किसी ने देख जानू नॉर्मल बात थी सारी। तो ये जो शुभम है इसका खुद का बेटा? हाँ, इसका खुद का लड़का था इसमें। तो ये इसके अलावा और क्या इसने मतलब? इसके अलावा मेरी भांजी थी, उसका किया इसने, जॉब खुलासा हुआ है। और ये जॉब लड़की मेरे भाई की थी वो, और एक इसने अपने
चाचा ताऊ के लड़के अपने भाई की लड़की का किया। वहीं पानीपत के नौलखा गांव में ग्रामीणों का गुस्सा, नफरत और डर भी खुलकर सामने आने लगा और उन्होंने तो पूनम को डायन और जल्लाद तक बता डाला। डायन है या तो ऐसी कोई माँ होती है क्या? भाई माँ तो सब कहे हैं, लेकिन ऐसी कोई माँ होती है? जल्लाद है, ये तो जल्लाद का रूप हो, ये कोई माँ नहीं होती मेरे भाई। मानो बात न, जिसका दया नहीं है वो क्या है? कोई माँ है? एक ग्रामीण ने बताया कि बारात निकलने के बाद बच्ची को ढूंढा गया और उसी दौरान पूनम ऊपर से नीचे उतरी। उसके कपड़े, बाहें सब गीली थी। जब लोगों ने पूछा, उसने हर बार अलग कहानी सुनाई। ये गीले कपड़े, उसकी बदलती कहानियां और उसके चेहरे की अजीब सी ठंडक शक को यकीन में बदलने लगी। करी इंक्वायरी करने के बाद पता तो उसका पहले लग चुका था और क्यों काम इसने कराया है, क्यों लेडीज ने पूछा, वह भीज रही थी, उसका पूरा सूट भीज रहा था पानी में। अच्छा, जो महिला पूनम जो पकड़ी गई? हाँ, पकड़ी गई, उसका पूरा सूट भीज रहा था। एक दो ने पूछा कैसे भीजा, किसी ने कहा, उसने कहा भाई मेरे बच्चे ने उल्टी गिर दी। दूसरी ने पूछा कि भाई दूध पड़ गया। किसी ने, तीसरी ने पूछा भाई मेरे बच्चा है पड़ गई, मैं कपड़े, उन्हें फिर कपड़े बदले। बहाना बना रही थी? हाँ, बहाना, अलग अलग एक बयान नहीं रहा उसका, अलग अलग बयान में फंसती चली गई वो। कातिल का चेहरा भले दुपट्टे के पीछे दबा हो, लेकिन हर बयान, हर खुलासा उसी एक डरावनी सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि हरियाणा के 2 जिलों में जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर एक ऐसा दाग है जिसे याद करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पानीपत से दीपक बिस्ट की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। पानीपत की हत्यारी मां पूनम, 4 मासूमों की मौत और अब जांच एक एक परत खोल रही है। ऐसे सच जो किसी को रातों की नींद उड़ा दे। सवाल ये, किस तरह एक औरत इतने खौफनाक रूप तक पहुंच जाती है? क्या यह महज जलन थी या भीतर पलता कोई अंधेरा जुनून? पानीपत के इसराना थाना पुलिस के खुलासे के बाद अब पूनम के खिलाफ कार्रवाई और तेज हो गई है। उसके पति की शिकायत पर बरोदा थाना पुलिस ने शुभम और ईशिका की हत्या और शवों को क्षत विक्षत करने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पूनम को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर दोहरे हत्याकांड में गहन पूछताछ करने की तैयारी में है। तो कल इनके परिवार वाले हमारे पास आए थे, जिन्होंने लिखित दरखास्त दी। इस पे हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे की तफ्तीश जारी है। कौन सी धाराओं के तहत? इसमें 302 मर्डर के केस के अंदर इसमें कराया। क्या कारण है कि ये जो है ऐसे मर्डर वगैरह? ये तो जब हम पूछताछ करेंगे इससे, इसकी मेंटलिटी, हम जो एक स्पेशल साइकेट्रिस्ट को भी साथ में रखेंगे और गहनता से पूछताछ पे ही सामने आएगा कि इनकी क्या मेंटलिटी थी कि जिसने इन बच्चों का मर्डर करा है। प्रोटेक्शन वारंट पे लाया? हाँ, प्रोटेक्शन वारंट लगाया जाएगा, उस पर लाया जाएगा। पानीपत की पूनम, 4 मासूमों की हत्यारी। सवाल ये है कि कोई माँ ऐसा क्यों करती है? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसे किलर्स के पीछे बचपन का ट्रॉमा, हीन भावना और दबे हुए जज्बात होते हैं। अक्सर उन्हें बचपन से ही रूप, रंग या पहचान को लेकर ताने मिलते हैं। देखिए, ये जो साइको किलर्स होते हैं, ये साइको कैसे बनते हैं, इसके पीछे की स्टोरी होती है। इनका बचपन कुछ ना कुछ ऐसे ट्रॉमा से निकला है जिसकी वजह से ये साइको हो जाते हैं। जैसे ये औरत सुंदर बच्चों को देख के उनसे जेलस करती थी, वो देख नहीं पाती थी किसी बच्चे को ब्यूटीफुल। दैट मीन्स उसके बचपन में, जब इससे मैं उसकी साइकी देख पा रही हूँ, वो ये कि उसके बचपन में कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा रहा होगा या प्रोलॉन्ग ट्रॉमा रहा होगा। ये अपमान धीरे धीरे अंदर जमा होता जाता है। कुछ लोग इसे बाहर निकाल देते हैं, कुछ भीतर दबा देते हैं और वही दबे हुए जहर की तरह किसी दिन फट पड़ते हैं। मौका मिलते ही पुराने घाव जाग जाते हैं और गुस्सा उन मासूमों पर निकलता है जिनके भीतर वो सुंदरता, मासूमियत या खुशियां दिखती हैं जिनसे वो खुद जलती रही।
ऐसे कुछ ताने मारते होंगे उसके पेरेंट्स या उसके घर वाले या रिश्तेदार, तो उसको ये चीज अंदर ही अंदर भरते भरते कुछ बच्चे होते हैं निकाल देते हैं, कुछ अंदर ही रखते हैं, और जो अंदर ही रखते हैं और इमोशंस को दबा लेते हैं, तो ऐसे इमोशंस कभी भी आउटबर्स्ट हो सकते हैं। कब? जब उनके पास पावर होती है। भारत में पानीपत जैसे सीरियल साइको किलर मामलों की फहरिस्त छोटी नहीं है। अलग अलग राज्यों में कई दिल दहला देने वाली वारदातें सामने आती रही हैं। 1960 के दशक में मुंबई ने देखा रमन राघव का आतंक। 14 गलियों में फैली करीब 40 हत्याएं। 70 के दशक में राजस्थान का कनपट्टी मार 1 साल में 70 से ज्यादा लोगों की जान ले ली सिर्फ हथौड़े के वार से। 2005-2006 में नोएडा का निठारी कांड, बच्चों की गुमशुदगी, अपहरण और कंकाल बरामद होने से पूरा देश हिल गया था। देश में अलग अलग समय पर सामने आए ये मामले बताते हैं कि सीरियल किलिंग की ये प्रवृत्ति दुर्लभ नहीं, बस चेहरा, तरीका और मकसद बदल जाता है, दहशत वही रहती है। पुलिस अब इस पूरे मामले में पूनम से सख्त पूछताछ की तैयारी में है, लेकिन सच ये है कि जिन परिवारों की बाहों से उनके बच्चे छिन गए, उनका दर्द किसी कानून से नहीं कर सकता। सोनीपत से नितिन अंतिल, सुनील जिंदल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। चार बच्चे, 4 सपने, 4 जिंदगियां और उन्हें छीनने वाली एक ही औरत। कानून उसे सजा देगा, लेकिन इन परिवारों के दिलों में बने गड्ढे उन्हें कोई भर नहीं सकता। ये खौफनाक कहानी सिर्फ एक केस नहीं, यह एक चेतावनी है कि समाज में ऐसे चेहरे अक्सर नकाब में छिपे होते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।